आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.14। इस एक्सरसाइज का टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी इस एक्सरसाइज में कि एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होती है और इस फॉर्म को क्या कहते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.14 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही आपको बताया हुआ है इंट्रो, जहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर लिखा हुआ है उसके साथ इंट्रोडक्शन में इन्होंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया हुआ है। वो कह रहे हैं, डू यू नो व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि अर्थ का मास क्या है? इट इज 5970 और 70000000। आप इसको रीड कर सकते हैं। तो इसको रीड करना थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है ना, क्योंकि देखिए 5970 आगे कंटिन्यूसली 00 जा रहे हैं, तो इसको 5 zeros है ना, 1 के साथ 5 zeros हैं, तो हम लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इस एक्सरसाइज के पहले पार्ट में वो हमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से हमने आइडेंटिफाई का मतलब होता है उसमें से हमने बताना है कि हमारा बेस कौन सा है और हमारा एक्सपोनेंट कौन सा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमने बताना है हमारा बेस कौन सा है और हमारा एक्सपोनेंट कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बेस होता है वो हमारी ये चीज होती है। ठीक है, और जो हमारी एक्सपोनेंट होती है वो हमारा ये होता है। ठीक है, अब इनको क्योंकि उन्होंने हमें कहा है आइडेंटिफाई करके बताएं, तो अब हम आंसर में इनको बता देते हैं। ठीक है, हमारा बेस है 2, तो हम यहाँ पे बेस लिखेंगे पहले इज इक्वल 2 और हम अपना यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंट जो है हमारा 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें हमारा बेस है b और हमारा एक्सपोनेंट है 2। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेस है हमारा b और हमारा एक्सपोनेंट है हमारा 2। इस क्वेश्चन में हमारा बेस है t और एक्सपोनेंट है 9। बेस है हमारा ये वाला, हमारा बेस है t और एक्सपोनेंट है हमारा ये वाला। इस क्वेश्चन में हमारा बेस है m और एक्सपोनेंट है हमारा n। उन्होंने हमें कहा था आइडेंटिफाई करो बेस एंड एक्सपोनेंट, तो हमने इनको आइडेंटिफाई करके बता दिया कि हमारा बेस ये है और हमारा एक्सपोनेंट ही है। ठीक है, अब ये जो हमारी फॉर्म होती है, इसको ये जो हमारी फुल फॉर्म होती है, जैसे किसी बेस पे हमारी जो पावर होती है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये हमारी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये इसके ऊपर पावर है ना, मींस ये बेस है और यहाँ पे एक्सपोनेंट है, इसको हम कहेंगे हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को हम कहते हैं अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब हम अपना कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको पीछे बताया कि जो हमारी फॉर्म होती है उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दी है, अब वो कह रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम ऐसे फाइंड करते हैं, जैसे ये देखें, ये है 3 की पावर है 2। ठीक है, इट मीन्स कि हमने 3 को करना होता है ना मल्टीप्लाई 2 दफा। 3 की पावर 2 है, मीन्स 3 को हमने लिखना है 2 दफा। ठीक है, जैसे a की पावर है 3, तो इट मीन्स ये होगा कि हमने a को करना है आंसर में 3 टाइम्स। इसका मतलब होता है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं 3 की 4, मीन्स हमने करना है 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है फाइंड द वैल्यू, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमने इसको करना है, हमने सॉल्व 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 3 जार होता है हमारा 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार हमारा होता है 81। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 81, ये हमारा आंसर है। अब हम ये वाला पार्ट करते हैं 7 की पावर 3, मीन्स हमने 7 को करना है 3 टाइम्स। 7 7 जार हमारा होता है 49, 49 को जब हम 7 से करते हैं तो हमारा होता है 343। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 343, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारा 13 की पावर 2, मीन्स के 13 को हमने 2 टाइम्स करना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 से तो हमारा आता है 169। तो ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट करते हैं 2 की पावर 8, मीन्स कि हमने 2 को 8 टाइम्स लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 और 4 टाइम्स और लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जार 4, 4 को जब हम 2 से करते हैं 4 2 जार 8, 8 को जब हम 2 से करते हैं 8 2 जार 16, 16 को जब हम 2 से करते हैं 32, 32 को जब हम 2 से करते हैं तो हमारा आता है 64, 64 को जब हम 2 से करते हैं हमारा आता है 128, 128 को जब हम 2 से करते हैं तो हमारा 256। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर में, ये हमारा आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
अब इसमें वो हमें कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें हमने सिंपल, उन्होंने क्योंकि हमें कहा है क्वेश्चन में सिर्फ इसको एक्सप्रेस करो इन, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमने एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हमें लिखेंगे बेस जो कि हमारी 5, ठीक है। अब कितने टाइम्स है ये, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 4, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब हम ये वाला करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 3 की पावर हम कर लेंगे 6, ठीक है। ये हमारा आंसर है। स्टेप्स अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहले आप ये लिख लें सोल्यूशन में b क्रॉस b क्रॉस b क्रॉस b, यहाँ पे आप लिख लें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फिर अब हम यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4, तो b की पावर 4, ठीक है। ये दो स्टेप्स आप यहाँ पे भी ऐड कर लें, ठीक है। जैसे ये 3, एक दफा सोल्यूशन में आप ये लिखें, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और तीसरे स्टेप में आप ये लिखें, ठीक है। यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, पहले हम ये सोल्यूशन लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखें, पहले हम u को करेंगे, u कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, तो हम u की पावर लिख देंगे इधर 3, साथ मल्टीप्लाई लगा देंगे, और v कितने टाइम्स है, v हमारा है 1 2 टाइम्स है, तो हम v को कर लेंगे 2 टाइम्स, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब हम अपना ये वाला कर लेते हैं, पहले यहाँ पे अपना सोल्यूशन लिख लेते हैं, दफा हम लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये 7 कितने टाइम्स है, 7 हमारा 2 टाइम्स, तो हमने 7 के साथ लगाना है स्क्वायर मतलब 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 11 कितने टाइम्स है हमारा, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4, 11 की 4, ठीक है। अब ये हमारा आंसर है। अब हम ये वाला कर लेते हैं, यहाँ पे हम पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं अपना। अब पहले हम a को कर लेते हैं, a है हमारा 3 टाइम्स, तो हम a के साथ लगा देंगे 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे, c है हमारा 1 2 3 टाइम्स, तो c के साथ हम कर लेंगे 3 की पावर, मल्टीप्लाई करेंगे, d है तो d भी हमारा यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि d के साथ हमारे और कोई नहीं है, तो हमने d अकेला है, तो d अकेला यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ये कह रहे हैं हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ये देखें, उसके लिए हमने इसका पहले लेना है एलसीएम 343 का, यहाँ पे हम साइड पे ले लेते हैं। तो हम 343 को पहले हम करते हैं 2 के साथ। ये देखें 2 को जब हम 1 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, इसके पास एक कैरी चला गया, 2 7 ज़ा 14, और ये 3 मींस कि ये हमारे 2 से भी नहीं होगा। अब हम इसको 3 से करके देखते हैं, ये हमारा 3 से भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये देखें 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, इसके पास कैरी चला गया, ठीक है। अभी 13 बन गया, तो ये 30 तो 3 के टेबल में नहीं ना आता, तो हम 3 से भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा देखा जाए तो ये हमारा 7 से हो रहा है, ठीक है। ये देखें अब हम करते हैं 7 को जब हम करते हैं 28, 7 4 ज़ा 28, पीछे हमारे बचे 6 बचे, तो 6 इसके पास आ गया कैरी, तो ये आ गया हमारा 63। अब 7 कितने बार हमारा 63 होता है, 7 होता है हमारा 9 ज़ा 63, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये हमारा 49 है, 7 7 ज़ा 49 होता है, 7 7 ज़ा 49। अब ये 7 सिर्फ अपने टेबल से ही आता है, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब ये हमारी बन गई ना। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 7 1 2 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 2, और ये हो गया हमारा 3 टाइम। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है ना, क्योंकि वो हमें कह रहे हैं इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो अब हम इसको करते हैं, यहाँ पे हम एक स्टेप लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब नेक्स्ट हमने 7 3 टाइम्स है ना, तो हमने 7 की पावर कर देनी है 3। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम 5 1 2 का करते हैं। 5 1 2 का यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। देखें जैसे 2 2 ज़ा 4, इसके पास कैरी चला गया, 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, इसके पास कैरी चला गया 2 के पास, अब ये 12 बन गया, तो ये हो गया 2 6 ज़ा 12, तो ये हमारे 2 से डन हो रहा है ना, तो हम ये 2 से करते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, इसके पास आ गया कैरी 5 का, अभी 11 बन गया, ये अब हमारा 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब ये 10 था, इसके पास कैरी चला गया 11 का, हमारा हो गया 12, 2 6 ज़ा 12, 256। अब ये भी हमारे 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और इसके पास कैरी चला गया 5, बन गया हमारा 16, 2 8 ज़ा 16, हमारा और सॉल्व होगा। अब ये भी 2 से हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे 8 है, मतलब 2 के टेबल में आ रहा है, तो ये भी हमारा 2 से हो जाएगा, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब ये भी हमारे 2 से होने वाला है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा
4। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 32, ये भी हमारे 2 से होने वाला है। 2 1 जार 2, इसके पास कैरी आ गया 2 6 जार 12, हमारा हो गया 2 8 जार 16, 4 जार 8, अब ये 2 2 जार 4 हो गया, 2 1 जार 2। ठीक है, अब हम इन सारे 2 को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9 टाइम्स 2, 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर आया 2 की पावर 9। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट भी कर लेते हैं, जो कि है हमारा 3 1 2 5। यहाँ पे हम पहले इसका एलसीएम लेंगे 3 1 2 5। जब लास्ट पे जो वर्ड होता है वो उस टेबल से अगर हो रहा हो तो मुनासिब है कि आप उसको उस टेबल से ही कर लें। ठीक है, इसके लास्ट में 5 है, तो ये अब 5 से हम करके देखते हैं। 6 जार 30। ठीक है, ये 31 था, इसके पास एक कैरी चला गया 30 का। ठीक है, 31 का अब ये बन गया 12। 5 के टेबल में 12 नहीं आता तो 12 से छोटा आता है। 5 के टेबल में हमारे 10 आता है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 5 2 जार 10। तो इसका जो 2 था वो इसके पास चला गया, ये भी बन गया हमारा 25। 5 5 जार हमारा होता है 25। ठीक है, अब ये करते हैं 5, इसके लास्ट में भी 5 है तो इसको 5 से सॉल्व करते हैं। 5 1 जार 5, इसके पास एक कैरी चला गया, ये 12 बन गया। 5 2 जार 10, इसका 2 जो था हमारा वो इसके पास आ गया, ये बन गया हमारा 25। ठीक है, अब हम इसको करते हैं 5 5 जार 25। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 12 है तो 5 2 जार 10 करेंगे तो इसका 12 का जो 2 था वो इसके पास आ गया, 25 बन गया। अब ये 5 5 जार हमारा होता है 25। ठीक है, अब हम 25 है, 5 हमारा होता है 5 जार 25। ठीक है, अब ये 5 1 जार 5, ये हमारा आंसर है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब ये 5 है, जितने टाइम्स उतने टाइम्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। कितना है ये 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है हमारा 5 टाइम्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5, ये हमारा आंसर है। अब हमारी एक्सरसाइज 2.14 भी कंप्लीट हो गई है।